समस्त मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आप अग्रसर होंगे और मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग कर पा रहा हूँगा। सही, हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए 100% सही सटीक जानकारी के साथ आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हम मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जी के जी क्लास, सब क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपके लिए हम तैयारी बनाए रखने के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो हमारे साथ तो आप हमारे प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो, जहां पर आपको मिलेंगे। इन अध्यायों की बात करें, प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी फिलहाल इन अध्यायों का हमारे पास लगभग जो चौथा या पांचवा क्लास चल रहा है। इसके पहले भी हमने पढ़ा चुके हैं और फिलहाल ये पूरी मैथ्स का 12वां क्लास चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, आप मान लीजिए कि 6 क्लास या 7 क्लास हमने पढ़ाया है। संख्यापत्ति, एलसीएम एचसीएफ, समय दूरी, संख्यापत्ति, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात, अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सांख्यिकी, सरलीकरण। तो आप देखना चाहते हो इन अध्यायों के कैसे प्रश्न आते हैं, तो आपको पहली शुरुआत से आप जाके देखेंगे। 7 से 8 क्लास हमने पढ़ाया, उसके बाद हमने फिर इन अध्यायों क्लास संचालित कर रहे हैं। 2-3 क्लास और लगेगा, उसके बाद फिर हम नया अध्याय उठाने वाले हैं ग्रुप बना के। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और हम 2025 के प्रश्न जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसी के प्रश्नों का समाधान चल रहा है, चिंता ना करना। 12th लेवल NTPC के एग्जाम देने वाले अगले महीने से तैयारी करना है बेहतर, तो जाके देखो प्लेलिस्ट में, हम आपके साथ। रही बात इस क्लास का, पहला प्रश्न आप देख पाएंगे और ये आप प्रश्न देख पा रहे, ये भी मैथ का है, लेकिन हम इन प्रश्नों को पहले पढ़ा चुके हैं। मतलब आप जो हमने अध्याय बताया 10 अध्याय, उन्हीं में शामिल हमने सरलीकरण पढ़ा चुके हैं। और रही बात, अभी हम आपको इस क्लास में सिर्फ जो 5 अध्याय दिखाए उन्हीं अध्याय के जो प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में उठा रहे हैं। और आपको बता दूं, हर शिफ्ट में कम से कम 5 प्रश्न और अधिकतम 8 प्रश्न आए हैं जो हमने दिखाया था इन 5 अध्यायों का नाम। तो आप बेहतर करना चाहते हो, जुड़े रहे लास्ट तक। चलिए, वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि, कितने रुपये की, 1200 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 रुपये हो जाएगी। हम आपको बता दें, हमें समय पूछ रहा है, R दे के रखा है, P दे के रखा, A हो जाएगी, मतलब अमाउंट, मतलब मिश्रधन है मेरे प्यारे। अगर आप बात करें 2200 में 20 में जब 1200 रुपये घटाओगे तो इसका 0 आएगा, 2 का 2 आएगा, 0 आ जाएगा 1, मतलब 1020 रुपये क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है। समझो ना, ये आपका A है, ये आपका P है। जब भी आप P और A को घटाओगे तो ऐसा ही मिलता है, इसका मतलब 1020 रुपये ब्याज है। अब आपको बताऊं, समय निकालने के लिए भी कई बार कह देता है, कई बार आपको क्या बोल देगा, दर निकालने के लिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर आपको R बोल रहा है तो R बराबर SI/P × 100 रखें, ठीक है। अगर R बोल रहा है तो यहाँ T रख लेना, अगर यहाँ T निकलवा रहा तो यहाँ R रख लेना, बस। यहाँ दोनों को उल्टा पलटी कर दीजिएगा, आंसर अपने आप आएगा, समझे। चलिए, तो हमारे पास समय पूछ रहा था, हमने कहा T बराबर ब्याज आया है 1020 रुपये, किस पर आया है, P मतलब 1200 रुपया, 100 लग जाएगा परसेंट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट कहता है, और 20% का जे बैठ जाएगा भाई, ठीक है ना बाबा। चलिए, हमने कहा भाई यहाँ से 2 जीरो चले गए, ठीक है। अब यहाँ का 0 यहाँ चला गया, अब 2 से आधा करोगे तो 51 ही बनेगा ना। ऊपर 51, नीचे 12 आ रहा है, देखिएगा आंसर कौन आएगा। हमने कहा ऊपर 51 है, नीचे 12 है। अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60 होता। अब पंजे 60 हो गया तो जित आने वाले नहीं है ना, 12 चौके 48 होता। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि आंसर 4 बार भाग जाने वाला ही आएगा, ऑप्शन 3 ही राइट है। अब ये बताओ, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से, मेथड से और आपको ट्रिकी तरीके से और ऑप्शन के सहारे से बताएंगे, समझे। और आप सीखना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहना भाई, सिखा के जाऊंगा। छोटा एकेडमी है, क्या पढ़ाएगा ये सोच के भागना नहीं तुम्हें, वरना देखना पछताना होगा बाद में। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को कैसे बताऊँ, कौन सा कॉन्सेप्ट बताऊँ उन्हें समझ में आए। तो आप समझा होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन से हमने हल कर लिया, हमने सिर्फ 4 लाया, ना पॉइंट ना 25, समझे, यही आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट, और रही बात रीजनिंग की, भाई रीजनिंग की टाइप वाइज हमने क्लास पढ़ाया है और कम से कम 15 नहीं 16-17
टाइप हमने पढ़ाया और यही टाइप के प्रश्न एग्जाम में छपेंगे जो हम लिख कर कह देते हैं, जब बाद में बोल दीजिए आप पेपर देने के बाद कि ना आएगा। तो एक बार जाके देख रीजनिंग की क्लास भाई। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट। हमें मैथ का 30 प्रश्न आएगा, रीजनिंग का 30, जी के जेस संचालित हो रही क्लास पर डे शिफ्ट बाय डे बाई 2025 के प्रश्न रीजनिंग का हो रहा है, मैथ्स का आपको बता दूं रीजनिंग का जितना भी पढ़ाया है वही टाइप के प्रश्न आएंगे। मैथ्स का जो प्रश्न आ रहे हैं वो हर अध्याय जो आ रहा वही कवर करा रहे हैं, और जो टॉप याद रखें कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपके रिपीट होंगे वही कॉन्सेप्ट के। जिन सुन लीजिएगा, किसी संख्या के 50% का 2%। हमने कहा अगर हम संख्या 100 मान लें तो मानना पड़ेगा, माना कि संख्या 100 है, 100 का 50% का 2%, देखें कितना होता है 0 0 50 दूना 100, 2 एकम 2, मतलब आंसर आएगा 1। तो संख्या का 50% और 2% कितना बन रहा है 1 बन रहा है, समझे। हमने कहा ठीक है 1 बन रहा है। उस संख्या का कितना है, उस संख्या कौन है 100 है, 100 का एक कितना है, हमने कहा ऐसे रखना पड़ेगा ना, 100 का एक कितना है, परसेंट में जी कट गया तो 1 आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार का प्रश्न हमें पहले भी आ चुका, याद रखें। कम से कम मैं आपको बता दूं हर शिफ्ट में 5 इन अध्यायों का और अधिकतम 8 प्रश्न आते हैं जी, आप यकीन मान के पढ़ो भाई। नेक्स्ट प्रश्न पर अगला प्रश्न आपके समक्ष है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको बता दूं इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, मतलब आ रहा है। हमने कहा पैसा तो पूछ नहीं रहा है, लाभ पैसा पूछेगा तो लाभ पैसा से लेन देन है, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अगर हम बात कर दें कि क्रय मूल्य से अधिक है कौन, अंकित मूल्य, जो कितना है 1600 रुपये। हमने कहा ठीक है, अगर हम सीपी अनुपात ए रखें, ए मतलब अंकित मूल्य, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 25 अधिक है अंकित मूल्य, हमने कहा 125 हो जाएगा ना, होगा, समझो जरा। हर शिफ्ट में आया है और आएगा और आता रहा। अगर आप एग्जाम देख रहा है स्नातक का तो आपको पता होगा, या आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट में ऐसे प्रश्न आते होंगे जो मैं लिख कर कह सकता हूँ भाई। अगर आप लगा रहे हैं मॉक टेस्ट तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब सीपी हो गया 4, अंकित मूल्य हो गया 5 नया वाला, ठीक है, पहला परसेंट से। नेक्स्ट अंकित मूल्य पर छूट, हमने कहा अंकित मूल्य पर छूट मतलब बेच रहे हो, ये अनुपात बनाती बननी चाहिए। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया था तो 16% की छूट मतलब कितने पर बेचोगे, 84 पर। हमने कहा चलो भाई पढ़ा पढ़ लेते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, नया अनुपात बनेगा 25 अनुपात 21। अब ये बताओ पहले का अनुपात और अभी का अनुपात में क्या कॉमन है, हमने कहा अंकित मूल्य कॉमन है। हमने कहा सीपी अनुपात ए अनुपात एसपी, पहले वाले में जो आया था सीपी 4 आया था, अंकित मूल्य 5 आया था, अगले में अंकित मूल्य 5 25 है और एसपी 21 है। समझे आप लोग, ऐसे करते बननी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ रखेंगे, अब यहाँ जो बैठेगा सो यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, ये तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट। हमने कहा लाभ पूछ रहा है और लाभ चाहे हानि हो दोस्ती होगी सीपी और एसपी के साथ। हमने कहा 25 चौके 100, इसे छोड़ दो फिलहाल। हमने कहा 5 एकम 5, 5 दूना 10। जी बताओ 100 रुपये की वस्तु को तुम 105 बेच रहे हो, सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितने 105 है, तो खुद समझो ना भाई, 100 की वस्तु को 105 में बेचोगे तो कितने का फायदा हो रहा है, 5 रुपये का। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। परसेंट के लिए 100 लगाना पड़ेगा, जीरो कट जाएगा, 100 ओनली 5 बचेगा, ये आपका राइट आंसर होगा। समझे ना कि ना समझे बताओ, ऐसे करना पड़ता मेरे प्यारे भाई। बस अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 रुपये घर के किराए पर और 3,000 रुपये बिलों पर खर्च करता है, मतलब कुछ अलग बिल हुए है कि नहीं। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी हो, कहने का मतलब ये है, देखो एक माह में 10,000 कमाता है, उनमें से 6,000 खर्च हो गया, 3,000 खर्च हो गया, तो पूरा 9,000 खर्च हो गया ना भाई। सोचो जरा,
इतना कमाता है मतलब 10,000 कमा रहा है और 6,000 3,000 मतलब 9,000 खर्च हो गया, तो सिर्फ 1,000 बच रहा है, वो भी एक महीने में। एक माह में 1,000 बच रहा है, तो एक साल मतलब 12 माह, तो हम गुणा करें 12 से 1,000 का, इसका मतलब 12,000 रुपये बचेगा। लेकिन अपने बर्थडे की पार्टी में एक महीने की सारी बचत खर्च कर देता है। इसका मतलब भाई 12,000 तो बचा ही रहा है मंथ में, लेकिन 1,000 और खर्च कर दिया, तो ये बताओ कितना पैसा बचेगा? 11,000। यही आपकी बचत होगी एक साल में। एक साल में पूरा पूरा 12,000 बच रहा है, लेकिन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उस महीने में एक महीने की पूरी मासिक बचत खर्च करता है। तो भाई 12,000 में 1,000 चले गए तो 11,000 उत्तर आएगा। प्रश्न आप देख पाएंगे, और जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, अगर आप मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इस प्रकार का प्रश्न हर शिफ्ट में हमें पूछ रहा है और पूछता रहेगा। याद रखें, मैं बार बार कह देता हूं, यकीन नहीं है तो भाई एक बार आप किसी भी बड़ी एकेडमी के प्रश्नों को या तो चैनल पे आप पढ़ कर देख लीजिएगा, वहाँ का कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट और प्रश्न है हम जो दिखा रहे हैं क्या वहाँ है या नहीं, या मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि वहाँ के प्रश्न यहाँ के प्रश्न सेम है कि नहीं, या उस प्रकार के है नहीं। अगर हमारा पूरा अलग है, इसका मतलब हम किसी एसएससी के प्रश्न हल करवा रहे हैं, ना कि रेलवे का, ये समझिए आप लोग। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा भाई? मेरे साथ जुड़ रहे हो उम्मीद के साथ, तो आप चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदी। 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी नींबू बेचने होंगे? आपको बता दें, इसका कॉन्सेप्ट होता है, एक बार रुपया मात्रा गुणा दूसरा परसेंट पहला परसेंट बराबर रुपया अपॉन मात्रा। हर बार बताता हूं मैं, इसको पता है। यहाँ बैठेगा खरीदने वाला, यहाँ बैठेगा बेचने वाला। हमने कहा 1 रुपया में कितने खरीदे? 6। 100% लाभ मतलब 100 तो पहले से 200 हो जाएगा, नीचे रखो पहला परसेंट 100। 1 रुपया में कितनी नींबू बेचने पड़ेंगे, तब आपको 100 का लाभ होगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट सब में काम देगा। हमने कहा 100 दूना 200 और 2 इतिया 6, एक्स का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 3। यही आपका राइट आंसर था। अब इसमें और अगर आप अच्छे से समझ जाते कॉन्सेप्ट, तो आराम से आप प्रश्नों को उत्तर दे पाओगे, तभी आप 1 नंबर पा पाओगे। अभी आपने 5 प्रश्न देखा, मेरे ख्याल से एक ही शिफ्ट के थे, और अभी हमने शिफ्ट चेंज कर दिया है और नया शिफ्ट के नए प्रश्न उठा रहे हैं, आपको बताते चलेंगे। चलिए, तो मैं बता चुका हूं कि एक शिफ्ट में कम से कम 5 प्रश्न या अधिकतम 8 प्रश्न आते हैं। तो हम एक ही शिफ्ट के 5 प्रश्न एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत छोटा वीडियो बन जाएगा और जानकारी कम रहेगी। तो जानकारी ज़्यादा करने के चक्कर में 2 या 3 चीज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो जो सेकेंड मतलब अगला शिफ्ट चल रहा है, अलग शिफ्ट का प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा कितने प्रश्न मिलते हैं और किस लेवल के प्रश्न मिलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? ऑप्शन चौथा है, और मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, तो भाई देखते ही आप लोग उत्तर दिया करो कमेंट सेक्शन में। देख देख के क्यों भाग जाते हो? क्या पढ़ते नहीं हो आप लोग? भाई मस्त पढ़ो ना यार, तुम लोग यार क्यों नहीं पढ़ते हो? माँ बाप का सपना पूरा नहीं करना तुम्हें? क्या करना है ना, तो भाई पढ़ो। हमने कहा ठीक है। अब ये बताओ, अभी मैंने बताया कि ये शिफ्ट अलग है। अभी जो प्रश्न पिछला था वो 5 प्रश्न आपने देखा वो एक शिफ्ट के थे। अभी जो नया प्रश्न आया पहला 3rd नंबर का, ये चौथा, ये अगले शिफ्ट के हैं। अब ये बताओ, ये प्रश्न तो अभी मैंने कराया है, अभी अभी आप लोग किया कि नहीं ये बताओ। हाँ, तो ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा मेरे प्यारे भाई, ऊपर वाले को बता रहा हूँ। अब भी जस्ट मैंने इसके पहले पढ़ाया है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? ऑप्शन अपना सेकंड आनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का कष्ट करेंगे। चलिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं पहला प्रश्न की। स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आपको बता दें, इस प्रकार का प्रश्न भी हमें पिछले शिफ्टों में पूछ चुका है। जब भी हो इस प्रकार का प्रश्न, फॉर्मूला होता है थोड़ा सा, गुना -1 अपॉन r/t इंटू 100। देखिएगा, कहने का मतलब ये है, अगर r पूछ रहा है तो r यहाँ बैठेगा, r यहाँ नहीं बैठेगा, समझे? अगर आपको t पूछ रहा तो t यहाँ बैठेगा, r यहाँ बैठेगा। अभी एक प्रश्न आया था ना आपको,
हमने बताया था फर्स्ट वाला शायद कि आर कहाँ बैठाना है, टी कहाँ बैठाना है, कब पोजीशन में। आर देगा तो आर यहाँ बैठा रो, टी यहाँ नहीं बैठेगा, और अल्टा पल्टी कर लीजिएगा। हमने कहा 2 गुना हो जाती है तो 2 माइनस 1 अपॉन कितना समय दे के रखा है ना, 4 वर्ष, यहाँ 4 रख दो, इंटू लगा दो 100। अब 2 में 1 जाएगा तो 1/4 आएगा, 100 बैठेगा। ये बताओ 100 एकम 100 बनेगा। अब ये बताओ 4 से भाग लगाओगे तो ना आएगा 25, हुआ ना उत्तर। हाँ, अब 25% आपका राइट आंसर होगा। 25% की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मेरे ख्याल समझ गए आप लोग। अगर हम वही बात करें, अगर इसको आप सॉर्ट करना चाहते हो, देखिएगा हम, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, गुना माइनस 1 करते हैं। हमने कहा 2 गुना है, 2 गुना में 1 जाएगा, 1 ही बचेगा। अब भाई आर पूछ रहा है तो आर तो दिया नहीं रहेगा, टी दिया रहेगा 4। अब ये बताओ 1/4 को अगर आप भिन्न में रूप में है परसेंटेज में देखोगे तो 25% बनता है। आपको पता होना चाहिए 1 से लगा के 10 तक आप लोग भिन्नों का मान प्रतिशत में पता करें और दिमाग में रखें। इससे क्या होगा, आपको ऐसे दिमाग लगा के उत्तर ला के बता पाओगे, ना तुम्हें 100 से गुणा करना है ना भाग लगाना है। समझे ना मेरे प्यारे। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, और ये प्रश्न होमवर्क है आपके लिए, तो ईमानदार से बना लीजिएगा। और जो आप प्रश्न देख पा रहे हो, ये प्रश्न आपके समक्ष अनुपात समानुपात समानुपात का है। तो अनुपात समानुपात हमने पढ़ा चुके हैं, और इसका मैंने बेसिक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया है, बढ़िया ना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया। जो दिख रहा है ना, बहुत शानदार प्रश्न है। और हर शिफ्ट में एक आया है, आया है, आया है, आया है, और हर शिफ्ट में आया। सोच लीजिएगा, हम अभी तक 3 से 4 शिफ्ट करा चुके हैं, मान लीजिए 3 से 4 के ज़्यादा हो गए हमें, मेरे ख्याल से लग रहा है, समझे। तो वहाँ पर हमें हर शिफ्ट मिल रहा है, और हमने पढ़ाया है शुरुआत के समय में अनुपात अनुपात साजड़ी मिश्रण भिन्न एज सरलीकरण संख्या पत्ती एलसीएम एचसीएफ, वहाँ वाले जो पोर्शन चल रहे थे शुरुआत में, वहाँ पढ़ाया। आप देखना चाहते हो तो जाके देख लो। अगर प्रश्न आ गया ना बाबू तो पछताना हो जाएगा कि सर बोल रहे थे ऐसे प्रश्न आते हैं, हमने क्यों नहीं पढ़ लिए। भाई हमारा काम बताना है, आपका काम पढ़ना, पढ़े हम आपके। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है। मेरे ख्याल से आप इस प्रश्न को बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, क्योंकि मेहनत करने वाला विद्यार्थी हमेशा मेहनत करते रह जाएगा, ये हो नहीं सकता वो सफलता प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी चापलूसी करता है, मेहनत के नाम पे बेईमानी करता है, वो कैसे सफल हो पाएगा। तो रीजनिंग का प्रश्न जो दिख रहा है याद रखें, हर शिफ्ट में याद रखें 2 प्रश्न आते हैं। पढ़ना चाहते हो जाके देख लीजिएगा। चलिए हम मैथ्स की बात करें। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15 चिकित्सा के लिए, 16% निर्धारित करता है किसी और के लिए। तो इस प्रकार से हमें उसके बारे में पता चल रहा है कि एक्स एक महीने में 42,000 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या है। बहुत शानदार प्रश्न याद रखें, इतना इजी प्रश्न है कि आप कह नहीं सकते। कैसे कह पाओगे भाई, बनेगा तो कह पाओगे ना, सरल है। चलिए हमने कहा 30% खर्च हो गए भैया, 25% खर्च हो गया, 15% खर्च हो गया, 16% खर्च हो गया, ठीक है ना हुआ। अब ये बताओ, समझने का प्रयास करो। आप यहाँ 5 दे दो, यहाँ 30, यहाँ 30, हो गए 60, 70, 80, 86। मतलब अगर वो 100% पैसा कमाता है, सोच लीजिएगा, पूरा पूरा यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपके पास 86% आएगा। अब 100 में से इतना खर्च कर लिया तो बताओ ना भाई कितना बचेगा, 14% बचेगा ना। चलिएगा, तो हमने कहा 14% बचा है, परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, ये कुल है और ये आपकी बचत है, समझे। अब ये बताओ बचत रियली में कितना है, 42,000 रुपये है, 3 जीरो लगाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। अब देखो 14 तेरी 42, तो 3,012 में कटेगा। हमने कहा 14 गुणा 3,000 करेंगे तब 4200 आएगा, यहाँ भी गुणा कर देते 3,000 का, 3,000 गुणा होगा। ये बताओ 3,000 का 3 जीरो और इस 100 के 2 जीरो और लग जाएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे 3 और 5 जीरो। हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है ना, सेकंड में। तो क्या इसको बना पाते आप, ना 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 ना, बना पाओगे, बना पाओगे, बना पाओगे और बना पाते, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। कहते हैं ना हमारे पास क्षमता शक्तियाँ होती हैं, बस हम उन्हें पहचानने की गलती करते हैं कि है या नहीं। अगला प्रश्न,
आपके समक्ष है। ध्यान रखें जो हमने बताया कि शिफ्ट चेंज हो गया, वहाँ से ही चल रहा है, वही शिफ्ट चल रहा है फिलहाल। अभी नया शिफ्ट आएगा तो हम खुद बोल दिया करेंगे। 50 लीटर, क्या बोल रहा है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा दशमलव के 2 स्थान तक। चलिएगा, हमने कहा अब बताओ, अगर 100% टैंक की क्षमता है, 10% खाली है, इसका मतलब 90% भर गया। भाई 100 में से 90 भर गया होगा, तभी तो कितना परसेंट खाली है, 10%। ना समझे? समझे ना बाबा? हाँ, तो समझिएगा 100% भरने की क्षमता है, 90 भर गया होगा, तभी तो 10 खाली होगा। लेकिन आपने कितना भरा है, 50। ये बताओ, 50% भरा है ना, ना मतलब 50 लीटर भरा था, जो कितना भरा, केवल 90%। हमें पूछ रहा है स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल और डालना पड़ेगा। तो भाई 90 तो भर चुके हो, 10 और चाहिए ना, परसेंट का परसेंट कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90/10 का लोप नहीं चलेगा, 90 मतलब 50 बराबर में, क्योंकि 90 के बराबर आपने भरा 50, 10 के बराबर चाहिए, 0 0 एक्स रखो। अब हमें क्या करना है, 50 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा जी, 9x बराबर 50। अब x यहीं छोड़ो, 50 यहाँ रखो, 9 को पक्षांतर करो, यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50/9 करोगे। अब 9 पना 45, ठीक है, फिर 5 बचेगा, भागना जाएगा, 9 पना 45, और हमारे हिसाब से 5.55 आनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हमें राइट मान रहा है। अगर हमने गलत किया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही सटीक है, क्योंकि ऐसे ही हल होगा। और आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन गड़बड़ है। भाई देखो ना आप लोग खुद, 90% भर चुका है, 10 खाली है ना, तो भाई 90% भरा है, तो आपने कितना भरा था, 50 भरा था। अब ये बताओ 10% ही तो और हमें खाली है, क्या 10% 50 ज़्यादा आएगा? भाई 90% का मान 50 लीटर है, 10% का मान तो 50 से बहुत कम होनी चाहिए। 10 का मान इतना बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है, हल हमने सही किया। अगला आपके समक्ष ये प्रश्न दिख रहा है, यह भी मैथ्स का है, यह भी मैथ्स का है, यह भी मैथ्स का है। पढ़ना चाहते हो? नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, बताते भाई। पढ़ना चाहते सुन लीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जहाँ पर अभी जो वीडियो डलेगा मैथ्स का, रीजनिंग जीके जिसका, वहीं पर मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता याद रखें, आप बता देते हैं, चलो भाई बता देते हैं। जेड बराबर 2m माइनस 3x, 3 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ, 2 यहाँ, क्षमा चाहते हैं, 2 यहाँ रहेगा, और 3m माइनस 2x पावर। देखो जेड मतलब बहुलक होता है, एम मतलब माध्यिका होता है, एक्स मतलब माध्य होता है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर। तो आपको मान पुट करना पड़ेगा, जेड का मान दे के रखा बहुलक, फर्स्ट में रखो, माध्यिका भी दिया है, माध्य मान निकलेगा, रख लीजिएगा। नहीं बनेगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सर इसका आंसर नहीं बन रहा है, ऑप्शन दिखा देते हैं, फिलहाल बना लीजिएगा भाई, पढ़ तो लीजिएगा। और आएगा प्रश्न आपके समक्ष है, 9,900 शिफ्ट वहीं चल रहा है, याद रखें, सेकेंड शिफ्ट कह सकते हो। 9,900 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिएगा इतना इजी प्रश्न है, कह नहीं सकते। हमें 1 वर्ष के बाद ए चाहिए, क्या अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। इसका मतलब ये होता है मिश्र धन भी, टी दे के रखा है, आर दे के रखा है, टी दे के रखा है, लेकिन एक बात बोल दिया है, अर्धवार्षिक होनी चाहिए। हमने कहा अर्धवार्षिक मतलब होता है आर का मान जो भी रहेगा वो आधा हो जाएगा, तो 10% आएगा।
समझे। और टी जो भी है उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 वर्ष आएगा। इसके पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। समय का 2 गुना करते हैं, याद रखें, और दर का आधा करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास नया दर 10 और समय 2 आ चुका है। अब हमें ब्याज परसेंट निकालना है, वो भी CI। CI ब्याज परसेंट का फॉर्मूला होता है 2 वर्ष का 2r + r⁴ मेरे ख्याल से अगर आप कंटिन्यू हमें देख रहे हैं तो आपको पता होगा। इसका मान आप रख लीजिएगा, सब पूरा मान आए। इसका मान आएगा 21%। क्या ब्याज? कौन सा ब्याज? CI ब्याज। अब ये बताओ 21% को हम जब इस प्रकार रखेंगे, परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा। ये बताओ नीचे वाला P होता है, ऊपर वाला आपका CI होगा। जब आपस में जोड़ेंगे तो 121 बनेगा, और जोड़ने पर हमेशा क्या बनता है? A बनता है। तो A/P बन गया। जी पहले CI था, A हो गया। और यही तो पूछ रहा हमें ना, हमने कहा 121/100, नीचे वाला P है, ऊपर वाला A है। हमें P का मान दे के रखा, मतलब मूलधन अनुपात में A 100 है और रियली में 9900 है। थोड़ा समझने का प्रयास करना आप लोग, हैंड राइटिंग ठीक नहीं आती है क्योंकि हाथ से मोबाइल समझा रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपके लिए बहुत अच्छे से स्रोत के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बट थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते चलेंगे, हमारा मनोबल बढ़ता चलेगा, और हम आपके लिए एक दिन बहुत शानदार सुविधाओं के साथ पढ़ाना चालू करेंगे। चलिए 1 2 1 2। अब गुणा ही तो करना है ना, तो 9 एकम 9 आएगा। इसका मतलब इकाई में 9 आने वाला है। अब ये बताओ इकाई में 9 यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ पर। यही आपका आंसर होगा। अब बताओ इस प्रश्न में अगर हम गलती करें तो मूर्खता ना होगी। बताओ ऐसे बच्चा ना, देखो 11,979 निकालने से अच्छा है आप ऑप्शन हल कर लो। तो हम यही चीज़ भी सिखाते हैं ना भाई। अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, लास्ट तक बने रहे। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और मैंने आपको बताया है कि हर शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न आता है। देखिए पिछले शिफ्ट में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था, अंकित मूल अधिक है, अंकित मूल इतना छोड़ दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। था कि नहीं? जी बताओ, था ना? हाँ, लेकिन नहीं बनाओगे तुम, क्यों? समय नहीं तुम्हारे पास भाई, हम ही बना देते हैं। एक वस्तु 8100 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे में लाभ परसेंट क्या है? और आपको बता दूं ये सेकेंड शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से 5 या 6 प्रश्न मिले होंगे। और आप समझ लीजिएगा कि हाँ 5 कम से कम 6 7 8 तक प्रश्न आते रहते हैं और आएंगे। अगले महीने से स्नातक के ना 12th लेवल का NTPC चालू होने वाला है, और जल्दी फिर ग्रुप डी होगा, वहाँ पर भी आपको ऐसे मिलेंगे। पैसा नहीं पूछ रहा, लाभ पैसा, पैसा को नहीं देखने का। सुन लीजिएगा, अब अंकित मूल अधिक है, हमने कहा CP अनुपात अंकित मूल। अगर CP 100 रुपया है, अंकित 40 अधिक है, 0 0, ये बनेगा 5:7। अब CP 5 हो गया, अंकित मूल 7 हो गया। ऐसे ही रहेगा ना। नेक्स्ट अगला परसेंट 15 की छूट, अंकित मूल पर ही छूट पर बेचोगे। अगर अंकित मूल 100 है और छूट 15 दे रहा, मतलब कितना आएगा? जी 85। हमने कहा ठीक है भाई, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, और 5 दूना 10, मतलब 20:17 आएगा। अब ये बताओ, अब अनुपात का कॉन्सेप्ट कहता है जो कॉमन रहता है बीच में बैठता। हमने कहा ठीक है, CP अनुपात A अनुपात SP। फर्स्ट हमारे पास 5 आया था, ठीक है, फिर अंकित मूल 7 आया था। अगली बार आपने देखा होगा कितना आया है? 20 आया है, और SP 17 आया था। इस प्रकार से हम रखने के बाद देखेंगे, आगे हल कर रहे हैं। यहाँ ऐसे रखेंगे, यहाँ जो बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा ना, बैठेगा, और यहाँ बैठने वाला यहाँ बैठता है। अब हमें लाभ की बात कर रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, बार बार कह देता हूँ। लाभ हानि CP और SP के साथ ही देखना पड़ता है। हमने कहा इन्हीं के गुणा, इनका ना करो गुणा भाई। 20 से 5 100 होता है, और 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। CP 100 रुपया, SP 119 रुपया। अब ये बताओ 100 रुपया की वस्तु को तुम 119 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा? 19 का। किस पर होगा? CP पर होगा, और परसेंट के लिए 100, 0 19 आएगा।
19% आपका राइट होगा। और ऐसे ही प्रश्न पहले भी आया था पिछली शिफ्ट में, अरे हर शिफ्ट में आता भाई। चलिए, तो मेरे ख्याल से हाँ मैंने आपको 2 शिफ्ट कवर कराया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा, समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाता और मैं हौसला बढ़ेगा तो मैं आपके लिए आने वाले समय बेहतर नहीं और भी बेहतर करके दिखाऊंगा। और रीजनिंग की बात करें तो आपको बता दो, रीजनिंग का हमने लगभग पूरे टाइप जितने प्रकार के प्रश्न आते पूरे मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम रीजनिंग की क्लास संभवतः नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसका हमने टाइप वाइज क्लास पढ़ा दिया है। अब क्या पढ़ाना, मॉक टेस्ट लगवाएंगे ऑनलाइन क्या। बाकी आप लोग देखिए ना थोड़ा बहुत, हम मैथ्स पढ़ाएंगे, जीके जैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और एक बार जाके देख लीजिएगा बस। और अपने सहपाठी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ना तो चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, तंगी है, नहीं पढ़ पा रहा, कैसे पढ़े, क्या आएगा, उसको हमारे माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इंतजार है आपको अगला वीडियो को, तो कमेंट सेक्शन कमेंट करें।